नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो बिना इधर उधर की बात किए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहली कंपनी के साथ। दोस्तों, कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस और कंपनी के क्वार्टर 3 का रिजल्ट आउट हो चुका है। अगर रिजल्ट को देखें तो बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 40% तक बढ़ चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, एक निफ्टी 50 की कंपनी जो एक लार्ज कैप कंपनी है, अगर 40% का ग्रोथ शो कर रही है तो आप इसे समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी ग्रोथ वाली है। क्योंकि दोस्तों, जो भी कंपनी बड़ी हो जाती है, आप देखिएगा एशियन पेंट हो या फिर अन्य जो भी बड़ी कंपनी होती है, उनमें प्रॉफिट का ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है और प्रतिशत के टर्म्स में इतना ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आता है। लेकिन बजाज फाइनेंस के केस में डिफरेंट है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 2973 करोड़ हो चुका है। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट भी 27% से बढ़ चुका है। यह पहले 1.81 लाख करोड़ रुपीस था, जो कि अभी बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है। तो कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी अच्छा ग्रोथ है। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम को देखें दोस्तों, किसी भी बैंकिंग सेक्टर वाली कंपनी या फिर एनबीएफसी सेक्टर वाली कंपनी जो लोन प्रोवाइड करती है, उनके लिए नेट इंटरेस्ट इनकम देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? कंपनी जो इंटरेस्ट अर्न करती है और जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखिएगा तो ये भी 24% से बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं पिछले साल के इसी क्वार्टर में 6005 करोड़ था, जो कि अभी बढ़कर 7435 करोड़ रुपीज हो चुका है। अगर कंपनी के एसेट क्वालिटी को देखें तो यह भी बढ़ चुका है, बेहतर हो गया है एसेट क्वालिटी पहले के कंपैरिजन में। अगर कंपनी के एनपीए को देखेंगे तो एनपीए भी घट चुका है, कंपनी का एनपीए भी कम हो चुका है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए 1.73% था, नेट एनपीए 0.78% था, जो कि इस साल घटकर ग्रॉस एनपीए 1.14% है और नेट एनपीए 0.41% है। तो बजाज फाइनेंस का रिजल्ट हर लिहाज से बेहतर नजर आता है। अगर दोस्तों कंपनी के सेल्स को देखें 10,784 करोड़ का है, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 8,537 करोड़ का था। तो बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ भी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में देखिएगा तो 2,125 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 40% बढ़कर 2,973 करोड़ हो चुका है। तो हर लिहाज से कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अब दोस्तों, ये तो हो गई रिजल्ट की बात, लेकिन रिजल्ट को कभी भी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग देखा जाता है। और अगर मनी कंट्रोल के पोल को देखें तो जितने भी एनालिस्ट हैं, मार्केट के एक्सपर्ट हैं, उनका मानना था कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2,928 करोड़ का निकल कर आ सकता है। लेकिन अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट आया कितना है? 2,973 करोड़ का। तो मनी कंट्रोल के पोल से तो कंपनी का रिजल्ट बेटर आया। अब दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट तो काफी बेटर आया। हमने देखा कि हर तरीका से मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। अब दोस्तों, बहुत सारे ब्रोकर हैं मार्केट में, आप देख सकते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने टारगेट दिया है 7,300 रुपीज का। प्रभुदास लीलाधर का टारगेट देख सकते हैं 8,900 रुपीज का टारगेट इन्होंने दिया है। केआर चौकसी का देख सकते हैं 8,600 रुपीज का टारगेट है। आप ज्यादातर ब्रोकर का टारगेट देखिएगा तो 8,000 रुपीज के ऊपर ही देखने को मिलता है। और अगर करेंट मार्केट प्राइस को देखिएगा तो 5,770 रुपीज है। तो दोस्तों, टारगेट बहुत अच्छा है, 8,000 रुपीज के आसपास का टारगेट है। ज्यादातर ब्रोकर का टारगेट 8,500 रुपीज के ऊपर नजर आता है। तो बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैंने इससे भी पहले कई बार वीडियो में बोला है कि अभी के समय बजाज फाइनेंस खरीदने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय में 1 से 1.5 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है यहां से दोस्तों। क्योंकि कंपनी का अगर वैल्यूएशन भी देखने जाइएगा तो वैल्यूएशन भी बहुत रीजनेबल देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं अभी कंपनी का करेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32 पर है। आप समझिए, कंपनी 40% का ग्रोथ शो कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है? 32 का। एवरेज कितना है दोस्तों?
एवरेज देखिएगा तो 50 के आसपास नजर आएगा। पिछले 10 साल का भी देखिएगा तो आपको नजर आएगा 48.8 का। तो ह्यूज डिस्काउंट पर स्टॉक अवेलेबल है करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी और प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोनों के ही हिसाब से। और ऐसी क्वालिटी कंपनी दोस्तों आपको ज्यादा दिन डिस्काउंट में नहीं होती है। जब भी रिकवरी होगा बहुत फास्ट रिकवरी होगा, एंट्री करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा और शायद दोबारा ऐसा प्राइस में ये स्टॉक अवेलेबल नहीं हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हो सकता है किसी वजह से स्टॉक में गिरावट हो भी जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। अब बजाज फाइनेंस के अगर करेंट ईपीएस को देखिएगा तो 177.88 का है। 32 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से अभी स्टॉक का प्राइस 5700 रुपीज है। लेकिन अगर आप 45 का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देते हैं, जो कि इसका एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो से लो है, तो स्टॉक का वैल्यू होना चाहिए 8000 रुपीज। अगर 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देते हैं, जो कि कंपनी को पिछले 10 साल में मिलता आया है, तो स्टॉक का प्राइस होना चाहिए 8800 रुपीज। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, अपसाइड का बहुत अच्छा चांस है। अगर 8800 रुपीज तक स्टॉक जाता है तो आपको ऑलमोस्ट 45% का रिटर्न मिलता है। तो बहुत अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दूसरी कंपनी है वेदांत फैशन। अब दोस्तों इसके भी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आउट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग क्वार्टर 3 के रिजल्ट को देख लेते हैं। अगर रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट इस कंपनी का भी शानदार देखने को मिलता है। मैंने इससे भी पहले कई बार बोला है कि इस कंपनी के दिसंबर का रिजल्ट काफी अच्छा आता है, क्योंकि दिसंबर वाले क्वार्टर से पहला वाला जो समय रहता है उस समय शादियों का सीजन रहता है और मान्यवर क्या करती है, शादियों के लिए कपड़ा जो होता है उसकी सेलिंग करती है। तो बिक्री काफी अच्छा होता है, जिससे दिसंबर वाले क्वार्टर का रिजल्ट काफी अच्छा आता है। अगर कंपनी के सेल्स को देखेंगे 431 करोड़ का सेल्स है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 373 करोड़ का था। पिछले क्वार्टर में देखिए मात्र 242 करोड़ का सेल्स था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 50% का था पिछले साल के इसी क्वार्टर में, जो कि अभी बढ़कर 51% का हो चुका है। कंपनी बहुत ही ज्यादा हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंजॉय करती है, जो कि काफी पॉजिटिव बात है। अगर नेट प्रॉफिट को देखेंगे 125 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल के इसी क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में देखिए 69 करोड़ का प्रॉफिट था। इस क्वार्टर में देखिए 147 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, सेल्स में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखिएगा तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 69 का देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा हायर साइड में। दोस्तों कंपनी रिटेल सेगमेंट की है और रिटेल सेगमेंट की जितनी भी कंपनी है आप उनका वैल्यूएशन देखने जाइएगा, सभी का वैल्यूएशन आपको हायर साइड में मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर सेक्टर टू सेक्टर कंपैरिजन करें तो मुझे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो रीजनेबल नजर आता है। अगर कंपनी का आरओसी देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत जबरदस्त नजर आता है। कंपनी डेट फ्री भी है और कंपनी कैश रिच भी है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इस कंपनी में भी डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सपोर्ट प्राइस की बात करें 1100 रुपीज पर सपोर्ट प्राइस है। करेंट मार्केट प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है। छोटी कंपनी है, छोटा इन्वेस्टमेंट करिएगा। अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा और कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। 2 से 3 क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है जुबिलेंट फूड। दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 का रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है, लेकिन करेंट मार्केट प्राइस देखें बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अगर दोस्तों कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है तो स्टॉक में बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर कंपनी का रिजल्ट बुरा आता है तो स्टॉक 450 रुपीज के आसपास जा सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें 450 रुपीज का सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अदरवाइज आप देखेंगे हर 25 रुपीज के गैप में सपोर्ट है। आप चाहें करेंट मार्केट प्राइस से खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं, या आप चाहें तो रिजल्ट का भी इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद आप खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छी है। आने वाले समय में ये कंपनी भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है और अभी के समय देखें तो ये बहुत अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है।
एक समय स्टॉक देखिए 900 रुपीज से भी ज्यादा के ऊपर ट्रेड कर रहा था। करेंट मार्केट प्राइस 484 रुपीज है। तो जब भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर जाएगा आपको आराम से 80 से 90% का रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों जब भी आप स्टॉक को डिस्काउंट पर बाय करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिटर्न कमाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब भी स्टॉक डिस्काउंट में होता है उसको नहीं खरीदते हैं, जब स्टॉक भाग जाता है उसके पीछे भागते हैं। दोस्तों स्टॉक में जितनी ज्यादा गिरावट हो जाती है, अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो कंपनी उतनी ही कम रिस्की हो जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। और स्टॉक जितना ऊपर भाग जाता है स्टॉक में रिस्क उतना ही बढ़ जाता है। रिस्क का मतलब होता है दोस्तों करेंट मार्केट प्राइस से, जो कि टूट सकता है। मान लीजिए किसी ने बजाज फाइनेंस को 8000 रुपीज पर खरीदा होगा, अभी के समय गिरकर 5700 रुपीज आ गया है। लेकिन अगर किसी ने 5500 रुपीज के आसपास खरीदा था, एक समय स्टॉक गिरकर वहां भी गया था, अगर किसी ने खरीदा हो तो उनको अभी भी बेनिफिट मिल रहा होगा और स्टॉक जब और ऊपर जाएगा और भी ज्यादा रिटर्न उनको मिलेगा। तो स्टॉक को डिस्काउंट में बाय करने की कोशिश करिए। अगर आप पूरा शेयर मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनी है सारी कंपनी में रिसर्च करने लग जाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको फोकस रखना चाहिए कुछ गिनी चुनी कंपनी पर, जिसको अपने रडार पर रखिए और जब भी मौका मिले उनमें इन्वेस्टमेंट करिए। अब दोस्तों आपसे लास्ट में एक बात करना चाहूंगा। अभी मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। एक न्यूज आई है अडानी ग्रुप के ऊपर, उस बातों को लेकर बहुत ज्यादा ये बताया जा रहा है स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा, ये होगा वो होगा, 15,000 लेवल तक चले जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट का लेवल कोई भी नहीं जानता है कि कितना तक गिरेगा। आपको क्या करना है, अपनी बाइंग की स्ट्रेटेजी सही रखनी है, अच्छे कंपनी पर फोकस करिए, सपोर्ट प्राइस पर बाय करिए, 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में बाइंग करिए। आपको किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों मार्केट गिरता है उठता है, यही तो मार्केट का नेचर है। अगर मार्केट गिरेगा नहीं तो खरीदने वालों को मौका कैसे मिलेगा। अब थोड़ी थोड़ी गिरावट में लोग पैनिक क्रिएट करने लगते हैं, 15,000 तक चले जाएगा, 14,000 तक चले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। मार्केट में गिरना उठना एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर ऐसा होगा ही नहीं तो स्टॉक मार्केट का मतलब ही क्या है। अगर मार्केट गिरेगा ही नहीं, सीधा सीधा ऊपर 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 जाएगा, तो हर कोई पैसा नहीं लगा देता। गिरावट को बर्दाश्त करना ही तो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप समझदारी से इन्वेस्टमेंट करिएगा, सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिएगा, यकीन मानिए 1 साल बाद आप भूल जाइएगा कि आपने शेयर मार्केट में क्या देखा था। फिर उस समय आप इंतजार करिएगा कि मार्केट कब गिरेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्योंकि एक बार मार्केट में जब तेजी आती है तो एक अच्छे से लेवल पर जाने के बाद ही कंसोलिडेट करता है। तो इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आने वाले समय में आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल आपका ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।